हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जीज इज डिपेंडेंट ऑन डैश ऑफ द एटम विच मेक्स एक्सपीएस यूजफुल टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जीज की, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? वो केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटोन इज डिपेंडेंट अपॉन द एनर्जी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो काइनेटिक एनर्जी होती है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो इम्पिंजिंग फोटोन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी। नेक्स्ट, एस्का कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स द प्रोडिक्ट टेबल अबाउ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके ऊपर के जो एलिमेंट है प्रोडिक्ट टेबल में, वो हम एस्का की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अबाउ हीलियम। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, discrete electrons cannot be observed in electron ionization of an atom due to which of the following। discrete electrons जो होते हैं उन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोनाइजेशन जो हम करते हैं, इलेक्ट्रोनाइजेशन ऑफ एन एटम, किस वजह से नहीं हम कर पाते उन्हें? डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन को जो हमारे किस वजह से वो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व नहीं हो पाते इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन ऑफ एन एटम में? वो जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन की वजह से ऑब्जर्व नहीं हो पाते। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, एस्का फोकस इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एस्का हमारी किस के ऊपर हमारी फोकस करती है, किस इन्फॉर्मेशन के बारे में फोकस करती है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, बाय स्टडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी डिटरमाइन इफ द सरफेस करस्पॉन्ड टू सी सिंगल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ केमिकल फॉर्मूला। किसकी हेल्प से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं? ये हम जो है आपकी कार्बन की पीक्स की क्या एनर्जी है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटेक्शन लिमिट ऑफ एस्का। एस्का की हमारी जो है डिटेक्शन लिमिट क्या होती है? तो उसकी हमारी डिटेक्शन लिमिट होती है 0.1% मोनोलेयर। नेक्स्ट, द 1s इलेक्ट्रॉन्स फॉर हीलियम हैज ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2.37 mj per mole, while the 1s electron for lithium has a binding energy of 6.26. What best explains why these binding energies are so different? जो हमारी हीलियम के 1s इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है वो तो है 2.37 मेगा जूल पर मोल, और जो हमारी लिथियम की है वो है 6.26। तो इनमें इतना डिफरेंस क्यों है? तो फर्स्ट, लिथियम हैज़ हायर न्यूक्लियर चार्ज देन हीलियम। लिथियम का जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हीलियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। दिस इंक्रीजेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से जो कोर इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ये स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड, देयर इज ग्रेटर शील्डिंग ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स इन लिथियम। लिथियम के अंदर हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग होती है आपकी जो है एज कंपेयर टू हीलियम। थर्ड, देर इज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन हीलियम। हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो ये सही, सारी ये स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर है डी। ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर पॉसिबल एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स इन ग्राफ मेड फ्रॉम पीएस। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटा में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट पे हम क्या लेते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगाजूल पर मोल, या हमारे दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम दोनों को लेते हैं, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, व्हाट डज बाइंडिंग एनर्जी मेजर। बाइंडिंग एनर्जी क्या मेजर करती है? ये अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एक्स-रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनमें से हम किसे एक्स-रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं? एस्का को कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस, एस्का इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो हम एक्स-रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एस्का भी कह सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज एक्स-रे टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल ऑर्बिटल्स। इनमें से किस मेथड से हम जो है मतलब एक्सरे को यूज़ करके हम जो है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी हम इजेक्ट कर सकते हैं? तो ये हम एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपीएस की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है हमारा सी। ये थे हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।